So welcome back in my class. So today we are going to start with a new topic, not new topic, that is the same topic, environmental pollution, but the second type of pollution, that is your water pollution. In my previous video I have told you about air pollution. What is air pollution? Causes of air pollution and precautions of air pollution. Now in this video we are going to learn about water pollution, soil pollution, noise pollution, their causes and their precautions. Okay, or you can say how can we protect this environment. Now, what is water pollution? First, what is water? Water is very necessary for our body, right? अगर पानी नहीं होगा, how as a human being we will able to live on this earth. 1 घंटे के लिए हम रुक सकते हैं, 1 दिन के लिए रुक सकते हैं, 2 दिन के लिए रुक सकते हैं, मैक्सिमम 5 days. More than not 5 days we are not going to survive without water, because हमारे जो body है that contains 71% of water. हमारी body में 71% water पाया जाता है, right? तो water pollution क्या होता है? जब हम when the water gets polluted by the activity of human activity. कैसे? Like हम लोग नहाते हैं, राइट? तो जितने भी फैक्ट्रीज का पानी है, जो हमारे वॉशरूम का पानी है, जिन्हें हम सीवेजेस बोलते हैं, वो सारे कहाँ जा रहे हैं? वो प्रॉपर डिकम्पोज नहीं हो रहे, वो हम क्या करते हैं, रिवर्स में छोड़ देते हैं. ओके, इससे क्या हो रहा है? वाटर पोल्यूट हो रहा है. ओके, जो फैक्ट्रीज से हार्मफुल जो पानी निकलते हैं, केमिकल निकलता है, वो क्या कर रहा है? जितने भी एनिमल्स वाटर एनिमल्स है प्रेजेंट है वाटर में, वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो मर रहे हैं. मछलियाँ में और भी सारे जितने भी प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं, उनके लिए हार्मफुल है. ओके, सो इस तरह से हम वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं. दिस इज वाटर pollution. When we affect the water or we pollute the water by creating harmful activities like by नहा के जो पानी सीवेज का पानी हम छोड़ देते हैं, और पूजा पाठ जो हम करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने भी फ्लावर्स होते हैं, दिए होते हैं, हम क्या करते हैं, गंगा जी में बहा दो. भाई रिचुअल्स है, हिंदू रिचुअल्स है, we can't say anything for that. Okay, but that is also not good because it is creating water pollution. ठीक है, पानी हार्मफुल हो रहा है, जो उसके अंदर प्रेजेंट एनिमल्स है, प्लांट्स है, they are getting affected. So what are the causes? Causes पढ़ेंगे हम, क्या है causes है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे precautions. So we are going to learn about causes and precautions. तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वाटर पोल्यूशन क्या है. जब हम वाटर को पोल्यूट करते हैं, दैट इज योर वाटर पोल्यूशन, राइट? अब उसके बाद हम कॉजेज पढ़ेंगे. कॉजेज भी मैंने वैसे आपको पहले एक्सप्लेन कर लिए हैं, राइट? तो थोड़ी सी और पढ़ लेते हैं. जो हम गार्बेज थ्रो करते हैं पानी में, ठीक है, उससे वाटर पोल्यूशन होता है. देन फैक्ट्री से जो केमिकल्स निकलता है, या जो भी हमारे घरों का सीवेज है, जो हम पानी में छोड़ते हैं, वाटर बॉडीज में छोड़ते हैं, टॉक्सिक रिलीज होती है उन सब चीज़ों से, तो वो भी हम पानी में छोड़े. दैट इज वन ऑफ मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. ओके, देन एग्रीकल्चरल वेस्ट. हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का जितना भी वेस्ट है, वी आर डंपिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर, यू कैन से. फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो पानी में हम डालते हैं, उससे क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, जिसे हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, वो भी अफेक्ट हो रहा है. आजकल नमकीन पानी निकलता है ना, जब हम हैंड पंप्स ओपन करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, तो क्या होता है, हम एक तरीके से वाटर को अफेक्ट कर रहे हैं. ओके, पेस्टिसाइड्स हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. सॉइल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर में चले जाता है. दैट इज ऑल्सो गेटिंग योर अफेक्टेड. देन वी हैव ऑयल लीकेज जो हमारा होते हैं. कपड़े जो हम धोते हैं तो पानी सारा रिवर्स में जाता है ना, और लोग क्या करते हैं, गंगा जी में नहा रहे हैं, वहाँ बैठ के कपड़े धो रहे हैं. ओके, तो ये सारी चीज़ें कॉजेज है वाटर पोल्यूशन के. अब प्रिवेंशन क्या है वाटर पोल्यूशन के? अब ये जो कॉजेज है, अब इससे क्या हो रहा है, हम लोगों के लिए पानी पीने को नहीं है. बहुत सारे लोग डिजीजेज हो जाते हैं इससे, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, कैंसर से लीड टू अ कैंसर, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, कोलेरा हो जाता है, डायसेंट्री हो जाता है, टाइफाइड की बीमारी हो जाती है. सो इतनी सारी बीमारियां, इतने सारे कॉजेज
if we are going to do this, then this will happen, but we are not taking any prevention or any step to clean water. Okay, तो बहुत सारे बहुत सारे जो ऐसे NGOs है, they are coming forward, they are doing something so that water is not get affected. अब क्या हो रहा है, what should we do? पहले तो हमें, अगर हम नहाते हैं या कुछ भी करते हैं, उसका जो वेस्ट वाटर है, that we should not release into the rivers. उससे क्या होता है, पानी के जितने भी एनिमल्स होते हैं that are getting affected. ठीक है, then use of pesticides and other things should be less. जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो भी कम हो जाएगा, है ना. एग्रीकल्चर जो वेस्ट है that should be done in a proper way. It should not be just done into the water. Chemicals जो फैक्ट्री से रिलीज होते हैं, oils, that is also harmful for water. That should have a proper decomposition. That should have a proper dump उसको properly करना चाहिए. Okay, so these are the preventions. हम लोग क्या कर रहे हैं? If we are going to do something, then only the changes will come. If we are not giving any effort, then there will be no change. So my dear student, try to make difference at your own home. Don't look for the other people. अच्छा वो करेंगे तो ही हम करेंगे. Just do it yourself. अपने लिए करो, अपनी हेल्थ के लिए करो. Okay. Now the third thing we are going to learn about the soil pollution. So my dear students, soil pollution is an important natural resource. अगर हमारे अर्थ में सॉइल नहीं होगा, लैंड नहीं होगा, चारों तरफ पानी ही पानी होगा, then we are not where we will live. हम कहाँ रहेंगे? पानी के ऊपर तो हम रह नहीं सकते हैं. कभी भी अगर हवा आ गई, स्टॉर्म आ गया, सुनामी आ गई, तो हम तो we are going to nowhere. Where we will go? We will not go anywhere. Okay? तो क्या है ये सॉइल? सॉइल को क्या है? जब हम सॉइल को पल्यूट कर रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं, ओके, इससे क्या हो रहा है? जो सॉइल है वो लूज हो जाता है, और जब हवा आती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. और सॉइल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सॉइल नहीं होगी तो हम प्लांट किस में करेंगे, है ना. जो प्लांट है वो जो उसकी जड़ है वो क्या करते हैं? सॉइल को जकड़ के रखती है. ठीक है, ताकि जो सॉइल है वो एक ही जगह पे रहे, दूसरी जगह पे नहीं रहे. ठीक है, तो सॉइल जो है इस तरीके से अफेक्ट की जा रही है, हम काट रहे हैं. ठीक है, ट्रीज. नाउ व्हाट आर द कॉजेस? द सेम थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इज कॉजेस. क्या कॉजेस है? harmful chemicals like pesticides and fertilizers जो हम यूज कर रहे हैं, वो क्या है? सॉइल में जा रहा है, सॉइल ऑब्जर्व कर रही है ना. उससे अंडरग्राउंड वाटर तो चेंज खराब हो ही रहा है, बट हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो अफेक्ट हो रही है, वो खो रही है. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाएंगे और हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या होगी? धीरे धीरे श्रिंक होने लगेगी, बीमार होने लगेंगे हम, हमें फीवर आ जाएगा, हमें अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है ना रिलेटेड टू हेल्थ. ओके, तो ऐसे ही अगर हम सॉइल में केमिकल्स डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी जो फर्टिलिटी है वो तो कम हो जाएगी, है ना. दैट विल बी डिक्रीज, कम हो जाएगी. वो तो किसी यूज के लिए ही नहीं है ना. फिर तो एक जगह से दूसरी जगह हवा आती है जाए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट. But it is getting affected. Our activity is getting it affected. Soil नहीं होगा, we will not able to grow crops. We are not able to grow food. Okay? So harmful activities जो है, then जो हमारे जितने भी waste product है, I mean waste material है, वो हम properly decompose नहीं कर रहे हैं. अगर आपने देखा होगा, then we have 4 different recycle bins you can say. पहला हमारे लिए होता है पेपर के लिए, that is blue color. Okay, then we have green color, that is for glasses. जितने भी waste glasses है that we can dump into that.
देन वी हैव येलो, दैट इज फॉर योर प्लास्टिक वेस्ट जितना भी है वो हमें उसमें डालना चाहिए, येलो वाले। देन वी हैव मेटल, रेड कलर, दैट इज फॉर ऑल द मेटल, जितने भी मेटल प्रोडक्ट है वो हम उसमें डाल सकते हैं। ओके, सो दीज आर द इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन लैंड, कि जो हमारे सॉइल को पॉल्यूट करे। नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड डिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल होते हैं जो एनवायरनमेंट में इजीली नहीं वो हो पाते, मिक्स हो पाते, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल जो हमारे सॉइल के साथ इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं हमारे सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। ओके, सो दीज आर द कॉजेज। नाउ प्रिवेंशन, ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा अगर उगाएंगे तो उससे क्या होगा, जो ट्रीज की जो जड़ है, रूट्स है, वो अच्छी तरीके से प्लांट्स को, सॉइल को जकड़े रहेंगे, ठीक है। देन प्रॉपर डंपिंग ऑफ द वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स लाइक प्लास्टिक, ग्लासेस, कैंस, ये सारी चीज़ें, राइट। देन these are the precautions। और यूज ऑफ केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स कम होना चाहिए, सो दैट इंस्टेड ऑफ जो हमारे मैन्योर है वो यूज करने चाहिए हमें। पहले के टाइम में भी तो उगते ही थे ना, क्रॉप्स उगते थे, लैंड भी अच्छी रहती थी। कैसे? बिकॉज नेचुरल मैन्योर यूज की जाती थी, ठीक है, जो काउ डंग से बनी होती है, दैट वी कैन यूज इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स in a large quantity. Okay, that is a soil pollution. Now comes to your noise pollution. अब आप बोलोगे कि मैम noise pollution भी होता है, I mean noise pollution, yes, noise pollution भी होता है। होता क्या है? When increasing or you can say जब हमारे वातावरण में आवाज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, आवाज़ें मतलब नॉइज़, जैसे कि कार से निकल रही है, फैक्ट्री से निकल रही है, बड़ी बड़ी मशीन से निकल रही है, दैट अफेक्ट आवर ईयर्स, हमारे कानों में उससे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो जो अनप्लीजेंट नॉइज होती है, जो अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं, दैट अफेक्ट द नॉइज और यू कैन से दैट pollute our environment। उसके बाद है कॉजेज क्या है इसके, एक्सेसिव honking by drivers। honking means जो हम हॉर्न देते हैं, जो ट्रैफिक लगा हुआ है, ट्रैफिक लाइट है वहाँ पे, फिर भी हॉर्न बजाते हैं। क्यों हॉर्न बजाना है? दिख रहा है कि ट्रैफिक है सामने, है ना, रेड लाइट जली हुई है, फिर भी हॉर्न बजाना है। वी शुड स्टॉप डूइंग दैट। ओके, देन फायर क्रैकर्स, लाउड म्यूजिक हम लोग सुनते हैं, आदत होती है सबको, लाउड म्यूजिक होना चाहिए, घर पे बज रहा है, क्लब्स पे बज रहे हैं, सारी क्या नॉइसी तो अब हमारे पोल्यूट कर रहे हैं ना। अगर आपके घर के आसपास, सपोज दैट फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर में आपके घर के आसपास शादी है और उन्होंने रात को 12-1 बजे जोर जोर से डीजे बजा रखा है, विल यू एबल टू स्लीप? विल यू? नो ना, क्योंकि नींद ही नहीं आएगी, आवाज आ रही है ना, आवाज आएगी तो हाउ वी आर एबल टू स्लीप, वी विल एबल टू स्लीप, नहीं नींद आती है। फिर दूसरे दिन क्या होता है, टायर्ड फील होते हैं, वी आर नॉट एबल टू गो टू आवर वर्क, स्कूल नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, राइट। तो ये सारी चीज़ें भी एक तरीके से नॉइज पोल्यूशन के कॉज है। ओके, अब इनसे कैसे प्रिकॉशंस लेना है। टाइम, गवर्नमेंट ने टाइम दिया हुआ है 10 o'clock के बाद लाउड म्यूजिक नहीं चलेगा, राइट। देन अगर ट्रैफिक है तो हमें रुक के वेट करना चाहिए जब तक ट्रैफिक क्लियर नहीं हो जाता है, राइट। और लाउड म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए हमें, कानों में हम कभी कभी ईयरफोन्स भी यूज कर लेते हैं, राइट। यू शुड नॉट डू दैट, करो लेकिन कम मात्रा में उसका यूज। ओके, सो दीज आर द प्रिकॉशंस। नाउ हम अपने एनवायरनमेंट को, सबसे लास्ट टॉपिक है हमारा कंजर्विंग द एनवायरनमेंट। कंजर्विंग द environment।
तो वही प्रिकॉशंस है, कैसे कंजर्व करना चाहिए, यही सब कंजर्वेशन है। ओके, लाइक यूजिंग अवॉइड यूजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स। ओके, जो हमारे इन्वायरमेंट में इजीली डिग्रेडेबल नहीं हो सकते उनको। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज और प्रॉपर डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट शुड बी देयर। ओके, then using of pesticides, that should be less, chemicals that should be less, and throwing garbage into the water body, that should not be done, sewages जो हम डालते हैं। okay, then factories, vehicles, जितने भी धुआं निकलते हैं, गैसेस निकलते हैं, हमें बार बार जो हमारी कार है, हमारी बसेस है, उनको बार बार चेक करवाना चाहिए। ओके, देन वी हैव जितने भी नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं, हॉन्किंग बार बार नहीं करना चाहिए, दैट वी शुड स्टॉप। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, दीज आर द मेन फैक्टर्स यू कैन से फॉर कंजर्विंग आवर एनवायरनमेंट। रिड्यूसिंग करना, रीयूज, जो वेस्ट है हम उसको कैसे रीयूज कर सकते हैं और किस तरह से उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, that we call 3Rs। okay, ये हमारे इन्वायरमेंट के मेन कंपोनेंट्स है। Foundational principles of conserving our environment, they have given you reduce, reuse and recycle। reduce like using less, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना। अगर हम खाना खाएंगे, जितना हमारे पेट को ज़रूरत है उतना ही खाएंगे ना, ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, वोमिटिंग होगी, पेट में दर्द होगा, कुछ होगा, राइट? सो दैट वी शुड डू। रीयूज, यूजिंग थिंग्स मोर देन वंस। अगर सपोज दैट प्लास्टिक है, प्लास्टिक के और भी यूज हो सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग दैट प्लास्टिक इनटू द एनवायरनमेंट वी शुड रीयूज। क्रिएटिविटी अपनी शो करनी चाहिए, ठीक है? देन वी हैव रिसाइकलिंग। प्रोसेसिंग यूज्ड मटेरियल इनटू न्यू प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है उसको हम दोबारा से किस न्यू फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है? सपोज दैट जो हमारे टायर्स होते हैं वो भी हम उसमें मिट्टी डाल के हम कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी खेती वगैरह घर पे ही कर सकते हैं ना। यूज ऑफ पेपर बैग्स, ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए। नाउ my dear students, this was all about your chapter environmental pollution. I am giving you an activity which you have to do, reduce, reuse, recycle। ये अभी मैंने आपको बताया, ठीक है? You have to make anything from the waste material at your home। अपने ही घर पे जो आपका वेस्ट मटेरियल है उससे आपको क्या करना है, कोई भी एक नई चीज बनानी है, ठीक है? एंड सेंड इट टू मी, और यू कैन write down in a comment box that what you have made, and you can share with all our viewers. For the time being, thank you and